दो भाई हैं, एक कुंवारा है, एक शादीशुदा है। बाप जब जिंदा थे दोनों का चूल्हा एक था। बाप जब इंतकाल हुआ तो चूल्हा अलग हो गया। धान की खेती किया था, दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। एक के हिस्से में 50 बोझे, दूसरे के हिस्से में 50 बोझे। बांट करके जब दोनों अपने घर आए तो बड़ा भाई सोच रहा है यार बहुत बड़ी गलती हो गई, बराबर बराबर अपने छोटे भाई से बांट लिया। उसको शादी करनी है, उसका लंबा खर्चा है, बराबर बराबर नहीं बांटना चाहिए, बढ़ा करके देना चाहिए था। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जो ख्याल उसके दिल में आया वही ख्याल उसके छोटे भाई के दिल में आया। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ी गलती होगी। अपने बड़े भाई से जिसको बीवी है, बच्चा है, लंबा खर्चा है, मेरा सिंगल खर्चा है, बराबर बराबर बांट लिया। यार बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई, बहुत बड़ा सितम हो गया, मुझको तो अपने भाई को बढ़ा करके देना था। अब दोनों सोच रहा है कि जब रात का अंधेरा होगा चुपके से निकलूंगा, अपने हिस्से का बोझा उठाऊंगा, चुपके से अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। यही ख्याल उसके दिल में आया। बड़ा भाई कहता है यार रात तो होने दो, अंधेरे में जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, मेरा घट जाएगा, इंसाफ हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। जब ये आया, अपने हिस्से का बोझा उठाया, इधर फेंका, वही बोझा इधर पलट करके इधर आया। जब इसने फेंका तो वो बोझा इधर पलट करके आया। जब करीब आकर के टॉर्च जला करके लोगों ने देखा कि ये कौन है, तो देखा मेरा बड़ा भाई है। उसने टॉर्च जला करके देखा ये मेरा छोटा भाई है। अल्लाह कहा यार जब मेरा दिल इतना नेक है, तुम्हारा दिल इतना नेक है, तो आज से कसम खाते हैं कि चूल्हा अलग नहीं होगा, आज से चूल्हा एक होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह मोहब्बत से रहेंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक किताब है कलीला दिमना, उसकी मिसाल सुना देता हूं। संस्कृत जबान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। 3 जानवर शिकारी थे, उसमें एक शेर था, दूसरा चीता था, तीसरा गीदड़। तीनों एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा, गधे को मारा। जब मार करके ले आए तो शेर चीता से बोलता है बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये गीदड़ सबसे छोटा है, खरगोश खा लेगा, मैं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं और गधा सबसे बड़ा है, गधा आप खा ले। शेर को गुस्सा आया, उठाया तमाचा मारा मुंह में खींच करके, वो लहू लहान हो गया चीता। बोला इस बंटवारे को मैं नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा तुम बांटते हो, कैसे बांटते हो? गीदड़ ने कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश आपके नाश्ते में खाने का है, ये हिरन आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। सुबहान अल्लाह, सब मेरे लिए। का आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। तो शेर को हैरत हुई, कौन से स्कूल से पढ़ करके आया, कितना अच्छा बंटवारा किया, कौन से मदरसे में पढ़ा है, कितना अच्छा बंटवारा किया। तो शेर ने गीदड़ से पूछा कौन से स्कूल में पढ़े हो, इतना अच्छा बंटवारा कर दिए? उसने कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, समझ में आ गया, उसे एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। औरतों के हवाले से 3 पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आपसे वादा लेना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह घर का झगड़ा घर में ख़त्म करेंगे और दूसरे की मदद करेंगे, भाई भाई बन करके ज़िंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब अदालत में मुकदमा हार जाएंगे तब माफ़ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगता है।
औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई 4 महीना के बाद बच्चा हुआ, तो औरत ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए। बोला क्या नाम? इसका नाम रख दो तेज रफ्तार, सुपर फास्ट। 9 महीने का सफर 4 महीने में मुकम्मल कर लिया, तो इसका क्या नाम रखोगे? वंदे भारत, राजधानी, हावड़ा मेल, शताब्दी। 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, मुसलमान के घर में नहीं गई, मुसलमान के घर से भाग गई 3 लाख मुसलमान लड़की। क्यों भागी? तो लिखा, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल हाथ में दे दिया, बेखबर हो गया लड़की किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां से आ रही है। सूने घर में बकरी सवासिन, बड़की भाग गई, ईमान गया, आबरू गई। लड़की कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार? माँ बाप को जोश हुआ बेटी को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा। दाखिल करना था लड़की के स्कूल में, कर दिया लड़के के स्कूल में दाखिल। लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिल किया, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। लड़की कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार है? गरीब से गरीब लड़की से गाड़ी का सवाल हो रहा है शादी पर, सामान का नगद सवाल हो रहा है शादी पर, तिलक का नगद रुपए का सवाल हो रहा है शादी पर। गरीब की लड़की भाग गई, गैर के घर चली गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप कम गुनहगार हैं, ये सारे के सारे समाज गुनहगार हैं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डीजे का डांस चल रहा था, तो एक लड़की फातिमा होकर के डांस कर रही थी, उस पर उसने एक मिसरा पढ़ा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक लड़का बीच से खड़ा हुआ, तू फातिमा होकर के, आयशा होकर के डांस करती है, मर्दों के सामने गा रही है, बजा रही है, और पूछ रही है कि किस्मत में क्या लिखा होगा। खुदा तो तुम्हें मरने के बाद कयामत में बताएगा, मैं तुमको 2 मिनट में बता रहा हूं कि तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तुम मिसरा पढ़ो, मैं जोड़ा लगाता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। ये औरत थी कभी खातून खाना, 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 मगर अब शम्ए महफिल है कलब में, मगर अब शम्ए महफिल है कलब में। ये औरत जो के थी सरतापारा, ये औरत थी, ये औरत जो के थी सरतापारा, ये औरत जो के थी सरतापारा, नजर आती है अब ये सब को सब में, नजर आती है अब ये सब को सब में। आखिरी सवाल, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा है? खैर माशाअल्लाह, बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है। औरतों को देखेंगे आप, कांटा होता है और उसमें कपड़ा बुनती है, स्वेटर वगैरह देखिएगा, 2 कांटा होता है, चला चला करके बुनती रहती है।
चराग जल रहा था, कांटे में 3 औरत कपड़ा बुन रही थी, बादशाह की सवारी गुजर रही थी। एक औरत कह रही वो जा रहा है, दूसरी औरत कह रही वो नहीं है, तीसरी औरत कह रही वो तो है। बादशाह के कान खड़े, कोई औरत नहीं है, जासूस है। पुलिस वाले को भेजा कि तीनों को पकड़ करके लाओ। जब तीनों औरत सामने आई बादशाह के, तो एक औरत कहती है वही तो है, दूसरी औरत कहती है वो होते तो वो होते, तीसरी औरत कह रही वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि बेटी समझाओ, पहली बार क्या कहा, दूसरी बार क्या कहा। क्या बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस औरत ने कहा वो जा रहा है, वो आपको मुराद नहीं ले रही थी, बल्कि चराग का उजाला जा रहा था। उसने कहा वो जा रहा यानी उजाला जा रहा। तो दूसरी औरत ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी औरत ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा, ये मतलब था। बादशाह ने ठंडी सांस ली कि चलो मेरे खिलाफ नहीं बोला। तो फिर बादशाह ने हाथ जोड़ करके कहा दूसरी बार जो कहा सामना किया, कहा वही तो है। दूसरी ने कहा वो नहीं वो होते तो वो होते, तीसरी ने कहा वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ। तो औरतों ने मुंह पर कपड़ा रख करके कहा माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, जिस औरत ने कहा वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है, बैल है। बादशाह होकर के औरत की बात को समझता नहीं है, ये बैल है। तो दूसरी औरत ने कहा वो होते तो वो होते, अगर ये बैल होते तो दुम पीछे लटकी हुई होती और ऊपर 2 सींग होते। तो तीसरी औरत ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। ये जो बगल में औरतें बैठी हुई हैं, आप अपने बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। बेटे से ज्यादा आप बेटी को जब पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। बेटी पढ़ती है खानदान पढ़ता है, बेटा पढ़ता है तन्हा बेटा पढ़ता है। बाप बेटी का झगड़ा हो गया, अदालत में आ गए। बाप ने कहा कि मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से निकाह किया है। बेटी ने कहा मैंने अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया है। तो बाप ने पूछा कि जब काजी साहब निकाह पढ़ा रहे थे तो तुम्हारी बेटी ने दस्तखत किया था? का दस्तखत तो नहीं किया था, जबान से कहा था। का जबान से क्या कहा था? का जबान से साफ साफ नहीं कहा था, हूं कहा था। तो अब बाप से कहा कि तुम तो, बेटी से कहा तुम तो गलत कहती हो कि जबरदस्ती तुम्हारा निकाह हुआ है, तुमने तो अपनी मर्जी से निकाह किया है। तो बेटी ने कहा कि हाकिम साहब मैंने हूं नहीं कहा था। जब मेरे बाप ने कहा था कि बताओ ये लड़का कबूल है, तो मैंने हूं नहीं कहा था, मैंने ऊं कहा था। अब हाकिम को समझ में आ गया कि ऊं का मतलब है कि हमको मंजूर नहीं है, हूं का मतलब है कि हमको हाँ हाँ मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाएंगे। वस्तानिया फौकानिया की डिग्री नहीं, बल्कि वस्तानिया फौकानिया की तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम जो मैं अपनी तरफ से सुना रहा हूँ, मेरा कोटा पूरा हो चुका है, और मैं एक बार आपको फिर दुआ दे रहा हूँ कि जो जलसा देखने वाले थे वो तमाशा करके चले गए, जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक बैठे हुए। आपकी रात जागने की वजह से
जलसा सुनने की वजह से इबादत में लिखी जा रही है। आपने मेहनत किया है, अभी मजदूरी बाकी है। जब तक दुआ नहीं हो जाएगी, इंशाअल्लाह लोग चले गए हैं, हम लोग जिंदगी भर सोते रहेंगे, जलसा बार बार नहीं होगा। आज रात दुआ पर हम लोग जलसा खत्म करके जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आखिरी पैगाम सुना देता हूँ, 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में पैगाम सुना रहा हूँ। दस्तरखान लगाया, माँ ने खाना ला करके रखा, जब खाने लगा तो सालन में तरकारी में मजा नहीं आया, तो माँ से खिसिया करके कहा कि माँ तू बूढ़ी हो गई है, तुझको आज तक तरकारी पकाने नहीं आया। माँ ने कहा बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा है, तेरी बीवी ने बनाया। तो कहता सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मजा आ रहा है। वही तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। तो माँ ने कहा बेटा तू बीवी का शौहर नहीं है, तू जोरू का गुलाम है। कुर्सी पर बैठा हुआ है, उधर से बीवी गाली पर गाली छोड़ रही है, गाली का गोला छोड़ रही है, ये सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, कोई जवाब नहीं देता। जब सुनते सुनते बदन छलनी हो गया तो सीना तान करके कुर्सी से उठा और बोला अफसोस कि तू मेरी बीवी है, मैं तुमको कुछ नहीं कह रहा हूं, तेरी जगह अगर मेरी मां होती तो हड्डी पसली एक कर देता। चाहे हरिपुर हो चाहे बारसोई हो, हर जगह का दस्तूर है, जब पहली बार लड़की ससुराल जाती है तो मैके वापिस आ जाती है जल्दी। 1 दिन में आ जाती है, 2 दिन में आ जाती है, 3 दिन में आ जाती है। चाहे हरिपुर हो चाहे बारसोई हो, कहीं की भी लड़की हो, जब उसकी पहली बार शादी होती है, वो पहली बार ससुराल जाती है तो ससुराल से जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। अब जब वो ससुराल से अपने घर आती है तो होता क्या है ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। जब लड़की पहली बार ससुराल से आती है तो घर की औरतें घेर लेती है, सवाल जवाब होता है। एक औरत कहती है कि ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत पूछती है कि तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत कहती है तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी औरत कहती है ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा मेरी सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, 99 को छांट करके अपने बेटे की बहू बना करके मुझको मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादे पर खड़े हो जाइए चलते चलाते। ये बंगाल और बिहार का इलाका है, चलते चलाते आखिरी एहसान आपके सामने नकल करके जाना चाहता हूँ, सिर्फ आधा मिनट का। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जो देख रहे हैं आप मोबाइल एक से एक लगे हुए हैं,
देख रहे हैं? रात में किसी वक्त में उठ करके 5 मिनट मोबाइल देखिए, आपकी 1 घंटे की नींद आंख से उड़ जाएगी। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट मोबाइल देखिए रात में, आंख से नींद उड़ जाएगी, 1 घंटे तक नींद नहीं आएगी। और 5 मिनट के लिए आप वजू करके खुदा के घर में आ जाइए। अभी 5 मिनट गुजरे हैं, आपको नींद का झटका पर झटका आएगा। जुमा के दिन इमाम खुतबा देता रहता है, लोग सोते रहते हैं, झटका पर झटका आता है। मस्जिद में 5 मिनट के लिए आए, नींद पर नींद आ रही है। मोबाइल 5 मिनट के लिए खोल करके देखा, आंख से नींद उड़ गई। फर्क क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता है तो रूह परेशान होती है, दिल परेशान होता है। जब दिल को सुकून नहीं तो नींद नहीं आती। जब खुदा का बंदा वज़ू करता है, अल्लाह के घर में आता है तो रहमत नाजिल होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह खुदा को राजी करेंगे जिंदगी भर। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दीबे तुमी प्रभुर कछे। फजर कटे घूमेर घरे, जोहर कजे कजे। असर कटे खेलाई दुलाई, मगरिब मजे मजे। एशार समय हये गेले, থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নমাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। अपने किरदार का तू पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह।